कितना कमल खिलेगा द्वारका विधानसभा? 100% कमल खिलेगा और हमारे भाई प्रद्युम्न राजपूत जी 8 तारीख को भारी से भारी बहुमत से विजय बहुत अच्छे हैं, जीतेंगे, वोट कमल को ही जाएगा। आपको लगता है? द्वारका विधानसभा के इंदिरा पार्क में उत्तराखंड की विकसित दिल्ली जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर अपने उत्तराखंड वासियों से द्वारका विधानसभा में प्रद्युम्न राजपूत को जिताने के लिए अपील की और अपील के साथ साथ केजरीवाल पर जमकर बरसे और कहा दिल्ली में बुरा हाल किया हुआ है, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है और जनता को मोदी के द्वारा जनता के लिए दिए हुए फायदे भी बताए। देखिए इस वीडियो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। देखिए टाइम इंडिया टीवी की ये खास रिपोर्ट। दुख है कि मैं पूरे देश के लोगों को ये सुविधा दे रहा हूं, मैं दिल्ली के लोगों को ये सुविधा दिल्ली की सरकार के कारण से नहीं दे पा रहा हूं। जो बाधा है हमारे बुजुर्ग लोगों को ये सुविधा मिलने में, उस सुविधा को भी, उस दुविधा को भी आप सब लोगों ने सुविधा में बदलने का काम करना है 5 फरवरी को। और जैसे ही सरकार बनेगी तो ये सुविधा हो जाएगी। 500 रुपये में LPG सिलेंडर के साथ ही अटल कैंटीन स्थापित होगी। 5 रुपये में सबको भरपेट पौष्टिक भोजन मिलेगा। जरूरतमंद छात्रों को KG से लेकर PG तक की शिक्षा मुक्त होगी। साथ ही जो एग्जामों की तैयारियां करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनको 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दिल्ली में बनने वाली भाजपा की सरकार देगी भाइयों बहनों। इसके साथ ही आज आपके क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पहुंचे, क्या कहना, क्योंकि आप यहाँ से पार्षद रह चुके हो? आप ये देख रहे हो कितना विशाल जनसमूह और कितने खुशी खुशी सब अपने घर से निकल कर आए भाई पुष्कर सिंह धामी जी को, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे परिवार उत्तराखंड के रहते हैं और अदर भी आए, हमारे सभी समाज के लोग आए, पर विशेषकर इतना उत्साह दिखा कि भाई प्रद्युम्न राजपूत जी और मैं तो कहूँगी कि मुख्यमंत्री जी तो आज ही जीत की माला उन्हें पहना गए हैं। उनकी वो कह रहे हैं कि मैं आज सबकी तरफ से जीत की माला भाई प्रद्युम्न जी को पहना गया और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ इतनी भारी संख्या में आए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, क्योंकि चुनाव बड़ा निकट है, 5 तारीख का है और 3 दिन मात्र रह गए, तो किसी लोभन में ना आए। 3 दिन में षड्यंत्र वाले षड्यंत्र रचेंगे पर उनकी एक नहीं चलेगी इस बार और कमल खिलेगा, द्वारका में कमल खिलेगा। पूनम जी, दिल्ली एक ऐसा राज्य है सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। आज दिल्ली का दिल भी मोदी जी ने जीत लिया, 12 लाख छूट दे दी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मोदी जी में खासियत है कि हर एक की छोटे से छोटे आदमी की सोचते हैं वो, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए हर एक की परेशानियों को समझते हैं। हमारा बजट से, क्योंकि आम जनता भी, जब आम जनता तक पहुंचता है बजट तो वो और भी अच्छा हो जाता है। आज बहनें भी बड़ी खुश थी कि उनको बजट बहुत पसंद आया, वो बोल भी रही थी। मोदी आप क्या कहना आज अपना गुस्सा कैसे इजहार करोगे 5 तारीख को? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको बड़ा गुस्सा। चौधरी साहब आपका धन्यवाद, लेकिन मैं गुस्सा जाहिर नहीं करूंगा, अपना प्यार जाहिर करूंगा। 5 तारीख को कमल का बटन जो है 3रे नंबर पे, उसे दबाकर हम प्रद्युम्न राजपूत जी और नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेंगे दिल्ली के अंदर। और एक बात मैं इंदिरा पार्क वासियों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा और ख़ास तौर पर मौजूदा विधायक जी के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा उनको मैं, कि इंदिरा पार्क ने जो पिछली बार उन्हें प्यार दिया था वो इस बार इंदिरा पार्क उन्हें बिल्कुल प्यार नहीं देगा। कमल पार्क, इंदिरा पार्क, राजीव पार्क से उनको वो प्यार नहीं मिलने वाला। इंदिरा पार्क मौजूदा विधायक को, आपदा को ये प्यार नहीं मिलेगा। ये प्यार इस बार मिलेगा प्रद्युम्न राजपूत जी को, बहन कमलजीत शेरावत को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उनकी नीतियों को मिलेगा, जो उनकी योजनाएं हैं उनको मिलेगा और भारी मतों से इंदिरा पार्क, कमल पार्क, राजीव पार्क भाई प्रद्युम्न राजपूत जी को और वार्ड 118 उनको जिता के भेजेगा। संसद के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 118 वार्ड ने उनको 10,000 11,000 वोटों से जिता के भेजा था और इस बार हम 15,000 वोटों से प्रद्युम्न राजपूत जी को 118 वार्ड से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी जी आपके वोट में प्यार करते हैं, आपके लिए क्या कहना चाहेंगे? पुष्कर सिंह धामी जी आपके द्वार आ गए, पूर्वांचल में वोट देंगे, आपके लिए फिक्स हो गया, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे बीच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी हमारे बीच में आज आए और समर्थन और आशीर्वाद उन्होंने दिया। आज यहाँ भारी संख्या में उत्तराखंड के काफ़ी लोग आए हुए थे और आज उनके आने से यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश है। उत्तराखंड समाज के
सभी लोगों में उत्साह है, जोश है। और आज धामी जी ने कहा है कि यहाँ द्वारका में कमल खिलाना है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार को लाना है और जो आपदा है उसको यहाँ से भगाना है, ऐसा वो बोल करके गए हैं। और यहाँ सब कार्य जितने भी उत्तराखंड समाज के लोग हैं उन्होंने मन बना लिया। उन्होंने यहाँ सबका उत्साह लेके, उत्साह देख करके, जोश देख करके फिर मुझे यहाँ विजय की माला वो पहना के गए हैं, इस भरोसे के साथ कि द्वारका में यहाँ कमल खिलेगा और जीत पक्की होगी। और अगली बार तो उम्मीद लग रही है कि आप जीत रहे 20 से 25,000 वोटों से ऐसा लग रहा है बहुमत से। मुझे इस बार सभी समाज का, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे पूर्वांचल के भाई हो, मुझे सभी समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है और लोगों ने मन बना लिया है बदलने का। इनको 11 साल मिले हैं, इनको 11 साल मिले हैं, इन्होंने काम नहीं किया। और जो वर्तमान में विधायक हैं, इलाका ऐसा कर दिया कि यहाँ अब लोग रह भी नहीं सकते, आराम से चल भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते, सांस भी नहीं ले सकते। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सांसद हो, वो सभी दिल्ली की बुराई करने पर लगे हुए हैं। पर क्या करें? देखिए, इन लोगों ने काम नहीं किया 11 साल। इन्होंने तो मोदी सरकार को सुबह उठते गाली दी है। इन्होंने काम ही नहीं किया, काम ही नहीं करना चाहते थे। इनकी ना नीति स्पष्ट है, ना नीयत स्पष्ट है और इनके ना एमएलए ने काम किए हैं। इन्होंने तो ये सोचा है पैसे कैसे कमाएं, कैसे घोटाले करें, शराब की पॉलिसी बनाई, वो पैसा कैसे इनकी जेब में आए, उसी की इन्होंने चिंता करी है। इन्होंने तो जब दिल्ली की जनता तड़प रही थी, मर रही थी कोरोना में, तब भी इन्होंने उनके लिए ऑक्सीजन की और दवाइयों की चिंता नहीं करी है। तो ये सरकार अपनी विश्वसनीयता खत्म कर चुकी है। और यहाँ इस विधानसभा में जो वर्तमान विधायक हैं वो वोट मांगने किसी कॉलोनी में जाते हैं तो लोग उनको भगा रहे हैं यहाँ से, सवाल कर रहे हैं 5 साल आपने क्या किया। सर 3-4 दिन बचे हैं, 100 में से 80% तो आपके समर्थन है, जो 20% बचे हैं 3 दिन में इसको भी अपनी ओर खींच लेंगे। मुझे सबका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और 80% को देख करके बाकी भी मन बदल लेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। पक्का भरोसा। सर आप उत्तराखंड के हो, क्या कहेंगे जो आपके मुख्यमंत्री को यहाँ आना पड़ा आपके लिए? हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी हमारे प्रद्युम्न राजपूत जी के लिए स्पेशली आए और हमारे समाज को जगाने आए। जो कुछ लोग सोए हुए हैं उनको भी जगा दिए और आज सारे एक मंच पे आ गए। तो अब क्या कहेंगे, कितना कमल खिलेगा द्वारका विधानसभा? 100% कमल खिलेगा और हमारे भाई प्रद्युम्न राजपूत जी 8 तारीख को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे प्रद्युम्न जी के लिए आप? सर बहुत अच्छे हुए, जीतेंगे, वोट कमल को ही जाएगा। आपको लगता है जो 10 सालों में केजरीवाल महिला सम्मान की बात करते हैं वो इस 10 साल बदलाव होगा और भाई प्रद्युम्न राजपूत महिला सम्मान को पक्का करेंगे, पक्का करेंगे। केजरीवाल जी ने हमेशा झूठी बोला है, कभी कुछ शराब घोटाले, काफ़ी लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो प्रद्युम्न राजपूत ही जीतेंगे, कमल का फूल। जय श्री राम। मैं चंद्रशेखर जोशी और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई प्रद्युम्न राजपूत भारी मतों से जीतते हुए आ रहे हैं और 8 तारीख को टूटी सड़कें, गंदा पानी खत्म होने वाला है। केजरीवाल की खत्म कहानी, बस मैं यही बोलूँगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप वकील साहब हैं, आपका भी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, हमने उन लोगों को बहुत मौके दिए लेकिन कभी भी वो जीत नहीं पाए। ठीक है, इस बार हम जो है प्रद्युम्न राजपूत जी को बहुत भारी बहुमतों से जिताएंगे और दिल्ली में से कांग्रेस तो पहले ही भाग चुकी है, इस आपदा को भी भगा के छोड़ेंगे। सर आज का जोश देखे तो ऐसा लग रहा है कि आज ही जीत गए प्रद्युम्न राजपूत। देखिए जनाब, प्रद्युम्न राजपूत जी एक कर्मठ, ईमानदार और इस क्षेत्र की पहले भी सेवा कर चुके हैं, तो लोगों को पूर्ण विश्वास है कि वो भारी से भारी बहुमत से जीत के विधायक भी बनेंगे और ईश्वर ने चाहा तो वो मंत्री भी बनेंगे। भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो सपना है, विकसित भारत का सपना, तो वो इसके साथ चाहते हैं कि विकसित दिल्ली भी बने
दिल्ली पिछड़ी ना रहे, तो इसके लिए हम सबको एकजुट होकर भाई प्रद्युम्न राजपूत जी को विजयी बना। एक इल्जाम लगता था कि मोदी जी मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोचते, आज तो उन्होंने मिडिल क्लास को भी पिटारा खोल दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है और देश का विकास हमारा पहला कर्तव्य है। तो इसलिए हर वर्ग को खुश रखना, हर वर्ग के लिए कार्य करना, ये भाजपा का नीति है एक तरह से। धन्यवाद। सर, द्वारका विधानसभा में जो आपदा ने गंदगी फैलाई हुई है, कैसे इसका खात्मा करेंगे? देखिए, आप नहीं आपदा है, और आपदा ने जिस तरह से दिल्ली का सर्वनाश करने का जो बीड़ा उठा के रखा था, अब दिल्ली वालों को भी समझ में आई है कि ये जब तक आपदा नहीं जाएगी और भाजपा जब तक नहीं आएगी, भाजपा आएगी तो निश्चित रूप से दिल्ली का सर्वांगीण विकास होगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज पूरा देश विकास के रास्ते पर तेज गति के साथ दौड़ रहा है, और कहीं न कहीं दिल्ली में वो आप पार्टी की वजह से रोड़ा बना हुआ था, तो उस रोड़े को हटाने का मन दिल्ली की जनता ने बना लिया है, और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की कमल का फूल खिलेगा, और दिल्ली का चहुमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही होगा। प्रद्युम्न जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? प्रद्युम्न जी के बारे में क्या कहना? निश्चित रूप से प्रद्युम्न जी बहुत हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहज सरल और निष्ठावान कार्यकर्ता है। यहाँ पर हमारे जनता की तरफ से भी जो आवाज़ आ रही है कि प्रद्युम्न सिंह जी को इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक के रूप में निर्वाचित करके भेजना है, और क्षेत्र का विकास करने के लिए कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रद्युम्न सिंह। सर, मिडिल क्लास नाराज चल रहा था, आज मोदी जी ने तो पिटारा खोल दिया, बजट में 12 लाख तक छूट दे दी, मिडिल क्लास के लिए भी सोच लिया, अब तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो है कि बजट को सिर्फ दिल्ली के लिए बजट नहीं है, ये बजट जो है पूरे देश के लिए बजट प्रस्तुत किया गया, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वांगीण विकास और सारे दृष्टि से सारे समाज के सारे क्षेत्र के को ध्यान में रखते हुए, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे मजदूर क्लास हो, चाहे किसान हो, चाहे लघु उद्योग हो, सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया। और इस बजट की मैं समझता हूँ कि जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आज सारे लोगों के चेहरे पर चमक है, और सब लोग कहते हैं कि इससे अच्छा बजट हमने कभी देखा नहीं। और इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को मील का पत्थर साबित करने के लिए बजट साबित होगा।